पाकिस्तान ने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है और ये स्क्वाड है पाकिस्तान का, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश सीरीज़ से मुतल्लिक। और ये 2 मैचेस खेले जाएंगे और पाकिस्तान की टीम ने वहाँ पे जाना है। चिटागांग में और सैल्ट में पाकिस्तान के 2 मैचेस खेले जाएंगे। अब 4 नए लड़के इसमें शामिल किए गए हैं और अब्दुल्ला फजल हैं, अम्माद भट्ट हैं, अजान अवैस हैं और मोहम्मद गाजी गौरी हैं। ये तो आपने नए लड़के शामिल कर दिए, इंडक्ट कर दिए। शान मसूद कप्तानी करेंगे सर। और इसके साथ में अगर हम बात करें नुमान और साजिद की, वो जो पेयर है, वो कपल है, ये जो नुमान और साजिद का, ये बड़ा डरावना साबित होता है हमेशा से तमाम टीम्स के लिए जिसके खिलाफ पाकिस्तान खेल रहा हो। अब इन बांग्लादेश, आप किस तरह से देख रहे हैं पाकिस्तान के सारे स्क्वाड को? बांग्लादेश का स्क्वाड के लिहाज से अगर बात करें तो अनफॉर्चुनेटली देखें, आप इस पीएसएल में भी देखें ना आप, तो पाकिस्तान के अंदर फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट मुझे तो अच्छा नहीं लगा इतना। किसी जगह उसने अट्रैक्ट नहीं कर सका। तो अगर बांग्लादेश की पिचेस, ऑब्वियसली वो स्पिनिंग ज्यादा, ट्रैक उनके पास स्पिनर ज्यादा है, लेकिन अगर वो थोड़ा सा देते हैं फास्ट बॉलिंग को सपोर्ट देते हैं, इसमें नाहिद राना है उनके पास और मुस्तफिजुर हैं या जो भी उनके पास जो बेस्ट अवेलेबल हैं, तस्कीन है, तो वो अगर थोड़ा सा सपोर्ट देते हैं फास्ट बॉलर्स को तो आप स्ट्रगल जरूर करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर हाँ, जब बात नुमान साजिद और साजिद की नुमान की है और साजिद की है, तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है स्पिनिंग अटैक पर। वो हमारे किसी भी टीम को मुश्किल में डाल सकते हैं अगर हल्की सी भी उनको सपोर्ट मिले। जहां तक आपने बात की 4 नए लड़कों की, तो 4 नए लड़के ठीक है, इंडक्ट होने चाहिए और परफॉर्मेंस भी उनकी वही उन्होंने उठाई है फर्स्ट क्लास। गाजी गौरी अभी तक जो इनमें से एक ही बंदा है जिसको क्या नाम है, जो पाकिस्तान की तरफ से रिप्रेजेंट हो चुके हैं, वो गाजी गौरी हैं। तो गाजी गौरी भी जो है ना, उनके 26 सिर्फ फर्स्ट क्लास मैचेस हैं और उसके अंदर उनकी 41 की एवरेज है। तो अब उम्मीद तो अच्छी है। देखें, गाजी गौरी के बारे में कोई कमेंट्स देना, क्योंकि कुछ खेले ही नहीं अभी तक, एक ही मैच खेले। अगर आप ये उनके पोटेंशियल है, लॉन्ग टर्म है, आपकी जेन में है, तो आप ट्राई जरूर करें। अब्दुल्ला फजल के बारे में बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज उनकी सुनी है, अजान अवैस की भी डोमेस्टिक के अंदर। तो अगर आपने उस बेस पे इनको लिया तो बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन ये है कि आपने लॉन्ग टर्म प्लान से सोचना है कि जो आपको लॉन्ग टर्म सर्व कर चुके हैं, ये ना कि एक सीरीज में हमने क्या नाम है जाकर पत्थर फंसा दिया कि बस ठीक है इसकी जगह पूरी कर दी, अगली टीम ये इंजरी से वापस आएगा तो इनको फाइनल निकालना है, ठीक है। तो ये चीज ना हो। तो ये इन चीजों से हटकर हमें अगर लॉन्ग टर्म प्लानिंग के अंदर है तो बहुत अच्छी सिचुएशन है ये, ठीक है, अच्छे हैं, कोई मसला नहीं। सर हसन अली, खुरम शहजाद, शाहीन शाह अफरीदी, ये तीनों पुरानी गन्स हैं और ये फास्ट बॉलर्स में अगर हम इनकी बात करें तो आप कैसे देखेंगे कि आप स्क्वाड के अंदर आप अपने जो फास्ट बॉलिंग का साइट है उसके साथ जाएंगे या फिर अपने स्पिनर्स अटैक के साथ जाएंगे? सर बात यह है कि पिचेस पे बांग्लादेश बनाती कैसे है। बांग्लादेश की स्क्वाड में स्पिनर ज्यादा हैं या स्पिनर्स पे वो ज्यादा रिलाय करते हैं, तो ऑब्वियसली वो स्पिनिंग अटैक की हमें मिलता होता है कंडीशन वैसे ही मिलेगी। जैसा मैंने बात की, अगर वो थोड़ा सा स्पोर्टिंग रोल दिया, स्पोर्टिंग पिचेस बनाई फॉर फास्ट बॉलर्स, तो पाकिस्तान स्ट्रगल करेगा। पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर्स हैं वो उतने, मेरे नहीं ख्याल कि इतनी परफॉर्मेंसेज उनकी अच्छी हैं। चाहे आप तीनों का नाम ले लें, शाहीन शाह अफरीदी का नाम ले लें टेस्ट टीम के अंदर, हसन अली का नाम ले लें या खुरम शहजाद की नाम ले लें, कोई ऐसा उन्होंने एक से वन साइडेड मैचेस नहीं जिताए हुए टेस्ट के अंदर। सो हमें फास्ट बॉलर के अंदर हम लैक जरूर कर रहे हैं। मेरी ये राय है, गलत भी हो सकती है ये नहीं, लेकिन मेरी राय है। मैं पीएसएल में फाइंड करता रहा हूँ, मुझे बड़ी ज्यादा उम्मीदें थी अली रजा से, और उसको यानी कि आप अब फास्ट बॉलर जो है हमें 146 प्लस चाहिए क्योंकि हम स्ट्रगल करते हैं। और आपके पास बांग्लादेश जैसे टीम के अंदर नाहिद राना जैसे फास्ट बॉलर आ चुके हैं जो 150 को टच करते हैं। सो हम कहाँ हैं, हमारी तो सरजमीन ही फास्ट बॉलिंग की थी और हम मशहूर ही फास्ट बॉलिंग के लिए हैं। तो अब उसी में हम लैग कर रहे हैं, तो हमारे लिए भी ओपन वैकेंसी है मेरे ख्याल में। सो मेरे ख्याल में सपोर्ट ये करूंगा कि आप स्पिनर्स को ही ज्यादा खिलाएं और एक आधा फास्ट बॉलर लेकर मैच शुरू करें। एक आधा फास्ट बॉलर और मैच शुरू करें, ठीक है। अच्छा सर, ये आप जो बात कर रहे हैं पाकिस्तान फास्ट बॉलर्स की प्रोडक्शन हाउस था, बट अब नहीं है। अब हमें उस तरह के फास्ट बॉलर्स मिलते नहीं हैं, दिखते नहीं हैं जो होते थे। शाहीन शाह अफरीदी का इनिशियल स्टेज अगर आप बात कर लें या अगर इसे लॉर्ड की बात कर लें तो ये ट्राइका हुआ करता था, हारिस रऊफ़ का, नसीम शाह का, शाहीन शाह अफरीदी का। बदकिस्मती से ये तीनों अब उस कंडीशन में मौजूद नहीं है कि जो हम जिनके ऊपर रिलाई कर सकें टेस्ट मैच स्पेशली, और बड़े ओडीआई में भी और टी20 में भी हम ये बात कह सकते हैं। अब इसकी वजूहात क्या बयान करेंगे, क्या कहेंगे, इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? हमारे पास यंग लॉट भी तो नहीं आ रही फास्ट बॉलर्स की, अगर कोई आ रही है शायद हम उनको जगह नहीं। अब्बास अफरीदी ने पिछले पीएसएल में 10 में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, हमने शायद उनके ऊपर वर्किंग नहीं की है, हमने उनको बिठा दिया और चंद एक मैचेस जो छोटी टीम्स के थे हमने उनको खिला दिए, बट अब्बास अफरीदी के ऊपर हमारी वर्किंग मौजूद नहीं थी।
जी बिल्कुल, आपकी बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। शाहीन शाह अफरीदी, अब देखिए ना, हमने इनको कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा दिया और चांसेस बहुत ज़्यादा दिए। जब आपको और दूसरी बात, अनफॉर्चुनेटली नीचे कोई ऐसा बंदा भी नहीं जो रिप्लेसमेंट में है, जो आपने बात की है। अब पीएसएल में मैं यही ढूंढ रहा था कि या तो हम, अल्लाह माफ करे, हमारे पास बॉलर आना ही बंद हो गए, फैक्ट्री बंद हो गई है। जी। तो बात समझ आती है कि यार पीछे भैया हमारे पास जो है वो यही, अभी अपने रिसोर्सेज में से मेरे ख्याल में टीम बेस्ट अनाउंस हुई है, क्योंकि हमारे पास कोई और रिसोर्स नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी के अलावा कौन सा फास्ट बॉलर आपके पास? मोहम्मद अब्बास के अलावा, मोहम्मद अब्बास टेस्ट टीम में अच्छा परफॉर्म करते हैं। मोहम्मद अब्बास स्पोर्टिंग विकेट्स का बॉलर है वैसे, अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे स्पोर्ट, थोड़ी सी स्पोर्ट मिलेगी। अगर स्पोर्ट फास्ट बॉलर को नहीं है तो मोहम्मद अब्बास को बहुत मार पिटेगी। पेस नहीं, क्योंकि वो क्या नाम है, थोड़ा सा स्विंग करते हैं और स्विंग पे रिलाई कर रहे होते हैं और घास को देख रहे होते हैं उस पिच के ऊपर। अगर पिच के ऊपर घास वगैरह नहीं है और सपोर्ट नहीं कर रहा फास्ट बॉलर को, तो मोहम्मद अब्बास को खिलाने की जरूरत नहीं है। और दाएं लेंथ से टेस्ट मैच में विकेट्स मिलती तो है, लेकिन साथ स्विंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हसन अली जो है वो रिवर्स स्विंग के लिए उनको रखा है, बॉल पुराना होगा तो उनको देंगे, तो या ओवर शुरू के 2-3 ओवर दे दिए, तो मोस्टली वो रिवर्स स्विंग ही पाकिस्तान में अच्छा करते हैं। तो मेरे ख्याल में हमारे पास बैक बेंच पे देखे ना कौन है फास्ट बॉलर, किसकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है इस पीएसएल के अंदर? आप मुझे कोई बता दें कि मोहम्मद अली ने 1-2 मैचेस में की है, ठीक है, उसके अलावा कोई बताएं कि जो आपके जी इसकी पेस भी अच्छी है और ये अगर कोई हमें फास्ट बॉलर मिलता है तो वो हमें मिक्स सा मिलता है। जिस तरह अब्बास अफरीदी की आपने बात की, ठीक है, वो टेस्ट टीम के लिए उस तरह का ऑलराउंडर हमें चाहिए नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। या फिर आप जानदाद खान की बात करते हैं तो उस तरह की वो T20 और वनडे का बेस्ट है, ठीक है, कॉम्बो में आ सकता है, लेकिन टेस्ट टीम के अंदर उसके लिए वो स्लॉट नहीं है। तो आपके पास ये कि आपके पास ऐसा फास्ट बॉलर जो 10-15 ओवर कर सके 150 की बॉल से टेस्ट टीम के अंदर, तो फिर कोई ऐसा तगड़ा बॉलर हो तो हमें समझ आएगी ना कि यार ये वन साइडेड है, चाहे टीम पिच कैसी भी हो, शोएब अख्तर टाइप मैच हो, शोएब अख्तर टाइप बंदा हो, कि चाहे टीम कैसी भी हो, पिच कैसी भी हो, ये इस बॉलर को हम बगैर नहीं खेल सकते मैच, टेस्ट मैच। तो ऐसा कोई एक नाम मेरे नजर में तो नहीं आ रहा, अगर आपकी नजर में है तो आप मुझे बताइएगा जरूर। सही है, ठीक है सर। आगे थोड़ी सी बैटिंग की अगर हम बात करें तो बैटिंग में आपके पास इमामुल हक मौजूद हैं और शान मसूद मौजूद है। शान की परफॉर्मेंस भी हमने कोई बहुत एक्स्ट्राज नहीं देखी हैं, जिस तरह से जब से वो टेस्ट टीम के कप्तान बने मुतअद्दिद बार ऐसा लगा कि जैसे शान को हटा दिया जाएगा, लेकिन फिर वो टीम में मौजूद होते हैं या कप्तानी के तौर पे मौजूद होते हैं। अब कैसे रेट करेंगे पाकिस्तान की इस बैटिंग साइड को? शान मसूद की जो आपने बात की, शान मसूद, बिल्कुल आपकी बात सही है कि परफॉर्मेंसेज उस तरीके से जो कैप्टन की परफॉर्मेंस होनी चाहिए भाई, कैप्टन वो होना चाहिए जिसको टीम से निकाला ना जा सकता हो, यानी कि उसके बगैर टीम ना हो, टीम का बैकबोन हो, यही पॉइंट होता है। अब शान मसूद की बात कर रहे हैं तो शान मसूद की परफॉर्मेंसेज उस तरीके से नहीं है, लेकिन फिर भी वो निकले, लेकिन टीम जीत रही थी, टीम जीत रही थी नुमान और साजिद की वजह से, ठीक है, जिसकी वजह टीम जीत रही है तो फिर वो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट आ जाता है कैप्टन के पास कि भाई टीम जीत रही है, सीरीज जीत रहे हैं हम, ठीक है, तो हमें कोई ऐसा इशू नहीं है। तो उस वजह से इनको मेरे ख्याल में रिटेन किया जा रहा है। और दो जब शुरू में इन्होंने फास्ट बॉलर्स खिलाना शुरू किए थे सिर्फ, तो टीम हारी थी शान मसूद के, तो तब उन्होंने इसको चेंज करने का सोचा। फिर जब स्पिनर्स लेकर आए और टीम जीतना शुरू कर दी, थ्रू आउट टीम जीतना शुरू कर दी, सीरीज जीतना शुरू कर दी, तो फिर इनको रिटेन किया गया। तो बात यह है कि टीम को खिलाना साथ, शान मसूद की परफॉर्मेंस ऑल्दो उस तरीके से नहीं, अप टू द मार्क नहीं है, लेकिन ये है कि टीम जीत रही है तो फिर इनको मेरे ख्याल में उस वजह से रिटेन किया गया। और बैटिंग डिपार्टमेंट के अंदर आपके पास इमाम, ठीक है, आपने अच्छा चॉइस किया, उनको पीएसएल नहीं खिला रहे, उनको फोकस किया कि आपने अगर खेलना है तो T20 वनडे या टेस्ट टीम के अंदर आपने रहना है, तो वो अपने उसके अंदर डोमेन के अंदर क्लियर है, तो ये एक बहुत पॉजिटिव है। फिर सऊद शकील आपके पास है, सलमान अली आ गए, ये टेस्ट मैचेस में अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं, तो मेरे ख्याल में बैटिंग बेहतर है। हमारे पास जो रिसोर्स है उनमें से बेस्ट कम्बिनेशन यही बनता है मेरे ख्याल में।